मैं डॉक्टर अरुण पांडे एक बार पुनः आपके समक्ष एक नया वीडियो लेके आया हूँ और वीडियो भी खास है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ एक पेशेंट है जिनका उम्र है 40 साल, फीमेल है और मैं दिखा सकता हूँ ये जो एक्सरे आपको दिख रहा है वो कहीं बाहर से करा के आई थी एक्सरे और इसमें चूड़ी के साथ एक्सरे हो गया है। खास बात यह है कि चूड़ी के साथ एक्सरे कभी नहीं करना चाहिए। उसका कारण क्या है कि जब भी आप चूड़ी या ऑर्नामेंट पहन के कोई एक्सरे होता है तो उसके नीचे की हड्डी पे आप कमेंट बहुत ज्यादा ढंग से नहीं कर पाएंगे, या जब कोई भी ऑर्नामेंट पहन के आप एक्सरे करते हैं तो उसमें एरर के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो आपको मिस डायग्नोसिस हो सकती है। लेकिन यहाँ पे बाइलक जो भी एक्सरे हुआ है उसमें कलाई पे कुछ चोट नहीं लगी है या फिर कलाई में फ्रैक्चर नहीं है, इसलिए हम बहुत मोटा मोटी देख सकते हैं कि कलाई की हड्डी यानी कि रिस्ट की हड्डी में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये जो एक्सरे है ये एक्सरे है एल्बो, यानी कि एल्बो का भी पार्ट यहाँ पे दिख रहा है। ये फोराम है और ये रिस्ट है। फोराम में यानी कि ये वाला जो हिस्सा होता है उसको बोलते हैं फोराम। फोराम में दो हड्डियां होती हैं, एक हड्डी का नाम होता है अल्ना और दूसरी हड्डी का नाम होता है रेडियस। ये दोनों लॉन्ग बोन है और आप देख सकते हैं इसमें एक्सरे में क्लियर ये दोनों हड्डी ड्रास्टिकली टूटी हुई है, यानी कि फ्रैक्चर है, जो कि डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर है। वो 40 साल की फीमेल है। तो इनमें सबसे पहले इस तरह के मरीजों में सबसे पहले अगर मरीज ट्रॉमा में या इमरजेंसी में या ओपीडी में आता है तो उसको प्लास्टर लगाया जाता है। प्लास्टर लगाने के बाद एक्सरे कराया जाता है जिसमें एल्बो, फोराम और रिस्ट ये तीनों चीजें क्लियर दिखे, क्योंकि जब भी चोट होती है, जब भी फ्रैक्चर होता है तो एक ज्वाइंट ऊपर और एक ज्वाइंट नीचे का एक्सरे किया जाता है, मैंडेटरी है सर्जन के लिए। यहाँ पे भी एल्बो ज्वाइंट का एक्सरे हल्का सा दिख रहा है, होना आइडियली ये चाहिए कि एल्बो ज्वाइंट का एक्सरे होना चाहिए, लेकिन हमारे पास अलग से एक एक्सरे है एल्बो में। हमने देख लिया है कि एल्बो में ऐसा कुछ नहीं है। इस एक्सरे में आप देख सकते हैं अल्ना और रेडियस दोनों टूटा हुआ है, दोनों डिस्प्लेस्ड है, यानी कि इसकी सर्जरी होगी और आज हम सर्जरी कर रहे हैं। सब कुछ ठीक रहा, सर्जरी बहुत अच्छी रही। तो मरीज को सर्जरी आज हो रही है और कल ही पूरा मूवमेंट मरीज कर सकती है। इसमें हम लोग दोनों हड्डियों में प्लेटिंग करने जा रहे हैं, यानी कि इस प्रोसीजर का नाम है ओपन इंडक्शन इंटरनल फिक्सेशन विथ प्लेटिंग। अब प्लेटिंग के सबसे खास बात ये होती है कि दोनों में चीरा लगता है, चीरा लगाने के बाद प्लेट चिपकाई जाती है और प्लेटिंग करने के बाद पेशेंट हर तरह का मूवमेंट कर सकता है, यानी कि फ्लेक्शन एक्सटेंशन एट द एल्बो ज्वाइंट एंड रोटेशन भी कर सकता है और फ्लेक्शन एक्सटेंशन भी कर सकता है। तो प्लेटिंग की सबसे खूबसूरत बात ये होती है कि अगर 100% रिजिडिटी के साथ फिक्सेशन होता है और इसीलिए मूवमेंट बहुत आसानी से अगले दिन कर सकता है। अगले दिन क्या होगा जो एक्सपेक्टेड है, बहुत ज्यादा स्वेलिंग होना एक्सपेक्टेड है सर्जरी के बाद, तो इसलिए हम एक प्लास्टर लगाते हैं जिसके कारण स्वेलिंग कम हो जाए। तो प्लास्टर लगाएंगे एक दिन स्वेलिंग के लिए, 1 या 2 दिन, उसके बाद प्लास्टर हटा देंगे और अगले पेशेंट को मूवमेंट करा देंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पोस्ट ऑफ एक्सरे भी बहुत जल्दी शेयर करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8810493862 पर।